गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 3.1 के एग्जाम्पल व क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो 3.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट देखो। 3.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल फर्स्ट है अव्यय ए का क्रम ए का क्रम 3/5 है तथा R ए का पंक्ति अव्यय है, तो R की कोटि या क्रम ज्ञात करो। R की कोटि या क्रम ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो पढ़ो। एक अव्यय ए है जिसका ऑर्डर दिया हुआ 3/5, ए की कोटि ये दी हुई है। एक अन्य अव्यय R, ये अव्यय R पंक्ति अव्यय है, लेकिन ये पंक्ति अव्यय ए से बनाना है। किससे बनाना है? ए से। इसका मतलब पंक्ति अव्यय की परिभाषा होती है इसमें पंक्तियों की संख्या एक हो। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या तो एक कर लिए, वो करनी किससे है? मैट्रिक्स ए से। तो इसमें पंक्तियों की संख्या तो एक, लेकिन ये ए से करनी है तो स्तंभों की संख्या कितनी रहेगी? 5। तो R की कोटि या क्रम क्या हो जाएगी? तो R की कोटि या क्रम 1/5 होगा। 1/5 हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट है ना, कोई प्रॉब्लम? अव्यय ए का ऑर्डर दिया हुआ है तथा R एक अन्य पंक्ति अव्यय है। अब आपको ये तो पता है पंक्तियों की संख्या है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी लिखोगे वो ए से लिखना है। ए में कितनी है? 5। तो ये कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि R पंक्ति अव्यय बनाना किससे? ए से। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल सेकंड देखो। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? एक 2/3 क्रम का अव्यय ए ज्ञात कीजिए जहां एक मैट्रिक्स 2/3 क्रम का अव्यय ए ज्ञात कीजिए जहां फर्स्ट इसके दो पार्ट है, aij बराबर 2i + j। सेकेंड पार्ट है aij बराबर i² - j का स्क्वायर। यही है फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है? 2/3 क्रम का अव्यय। तो ये मैट्रिक्स है कितने बाई कितने क्रम का? 2/3 क्रम का। इसका मतलब इसमें पंक्तियां 2 होनी चाहिए, स्तंभ कितने होनी चाहिए? 3। तो लिखो a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है। अब a11 प्रत्येक का मान निकाला। फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट सोल्व करें तो फर्स्ट पार्ट के लिए कंडीशन क्या दी हुई है? 2i + j। तो देखो a11 का मान निकाल रहे हैं, a11 इस कंडीशन से। तो यहाँ पर देखो a11 कब आएगा? जब i की जगह क्या रखोगे? 1, j की जगह क्या रखोगे? 1। तो रखो 2 × 1 + 1, ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 3। किसका मान निकालना है? a12 i की जगह क्या रखोगे? 1, j की जगह क्या रखोगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 + का 2, 2 × 1 2 + का 2 कितना हो गया? 4। किसका मान निकालोगे? a13 का मान i की जगह 1, j की जगह 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 + का 3 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अब मान किसका निकालना है? A21।
A21 का मान कैसे निकालोगे? I की जगह 2, J की जगह 1, तो ये 2 गुणा J की जगह I की जगह 2 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस का 1 5, यही होगा ना। अब क्या निकालना है? A22 I की जगह 2, J की जगह 2, तो ये 2 गुणा 2 प्लस का 2, ये 4 प्लस का 2 कितना हो गया? 6। अब किसका मान निकालना है? 823। I की जगह क्या रखोगे? 2, J की जगह क्या रखोगे? 3, तो ये 2 × 2 प्लस का 3, 2 × 2 कितना हो गया? 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। अब देखो हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस कंडीशन से निकाल लिया, प्रत्येक का मान निकाल लिया, तो मैट्रिक्स में रख दो। A बराबर, मान रखो, A11 का मान 3, A12 का मान 4, A13 का मान 5, A21 का मान 5, A22 का मान 6, A23 का मान 7। कितने बाई कितने क्रम किए? 2/3। कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। अब पार्ट सेकंड करना है, तो ये तो पार्ट फर्स्ट मिटा दे। मैट्रिक्स ए ही बनानी है, यही 2/3 क्रम की, इसका मतलब ये पार्ट फर्स्ट को मिटा देते हैं। मैट्रिक्स तो यही बनानी है। अब ये A11, A12 और A13 का जो मान निकालना है ना, इसके लिए सेकंड पार्ट में अलग कंडीशन दे दी। क्या दे दी? AIJ बराबर I² माइनस J², तो मान तो वही निकालना है A11। अब यहाँ पे I की जगह 1 है, J की जगह 1, इसमें रखो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। किसका मान निकालना? A12। I की जगह क्या रखोगे? 1, J की जगह क्या रखोगे? 2 रखो। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? माइनस का 3। A11, A12, A13, A13 I की जगह 1, J की जगह 3, कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 9 माइनस का 8। A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13। अब मान निकालोगे A21। I की जगह क्या रखोगे? अब 2, J की जगह 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस का 1, कितना हो गया? 3। अब निकालोगे A22। I की जगह 2, J की जगह 2, कितना हो गया? 4 माइनस का 4 0। किसका मान निकालोगे? A23। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4 माइनस का 9 कितना हो गया? माइनस का 5। प्रत्येक का मान निकाल लिया ना। ये मान अब किस में रखोगे? मैट्रिक्स ए में। तो मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? A11 का मान को क्या है? 0, A12 का मान माइनस का 3, A13 का मान माइनस का 8, A21 का मान 3, A22 का 0, A23 का माइनस का 5। कितने बाई कितने क्रम की? 2/3। ये एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? 2/3 क्रम की मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बना ली। इस कंडीशन से प्रत्येक का मान निकाल दिया और वापस मैट्रिक्स से ए में रख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स के? क्वेश्चन 1 आता है इसमें से, आपको पता है इस प्रश्न 3.1 में से हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है। ये एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट। देखो साथ में एग्जाम्पल भी लिखवा रहा हूँ और सोल्व भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपी में नोट कर लेना। एग्जाम्पल थर्ड देखो क्या है। एक्स कोमा वाई कोमा जेड के किन मानों के लिए एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए अवयव है, मतलब मैट्रिक्स ए तथा बी समान है,
जहाँ मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है तो 0 x + 3 y - 4 और 6 मैट्रिक्स बी बराबर 2 0 6 माइनस का 2 4 2z। अब ये देखो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। देखो क्या दिया x y z के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए तथा बी समान है, इसका मतलब ये ए क्या दिया हुआ है वो लिखो पहले। अवयव ए मतलब मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स बी, ये दोनों बराबर दिए हुए, इसका मतलब यहाँ पर ए का मान लिखो। ए का मान कितना है 2 0 x + 3 y - 4 ये 6। निशान किसका है इक्वल का, मैट्रिक्स बी लिखो 2 0 6 माइनस का 2 4 2z, यही है। अब दो इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, यही है। दो मैट्रिक्स समान कब होती है, पहली बात इनका ऑर्डर समान हो, इनके संगत अवयव हमेशा बराबर होते हैं। यदि दो मैट्रिक्स समान है तो इनके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर। देखो ऑर्डर तो सेम है, पहला अवयव 2 पहला अवयव 2, ये 0 ये 0, इसका मतलब x + 3 किसके बराबर होगा 6 के, तो x + 3 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 3, x का मान कितना आ गया 3, जो मान पूछ रहा है उसको कोष्ठक में। y - 4 किसके बराबर हो गया y - 4 बराबर माइनस का 2 तो y बराबर -2 + का 4, तो y बराबर कितना आ गया 2, ये किसका मान आ गया y का। ये देखो इसके बराबर कर दिया, ये 4 बराबर है तो 2z बराबर किसके हो गया 6 के, तो 6 बराबर कितना हो गया 6/2, z बराबर कितना आ गया 3। क्वेश्चन में पूछा था x y z के किन मानों के लिए, x का मान 3 y का मान z का मान 3, x y z के किन मानों के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये एग्जाम्पल 3 कंप्लीट। रोजाना रिपीट करना है। 3 नंबर की प्रश्नावली है, 3.1 1 नंबर की है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल और सोल्व भी करवा रहा हूँ, क्योंकि कहीं के पास अभी बुक नहीं होगी। एग्जाम्पल 4 क्या है, यदि मैट्रिक्स 2x + 4 2x + 4 नहीं है y, 2x + y 3x - 2y, a माइनस का b 2a + b हर माइनस का 5, इक्वल का निशान लगा हुआ है। एक अन्य मैट्रिक्स दे रखी है 3 3 4 4 -1 -5 क्या दिया हुआ ना, यदि ये दोनों बराबर है तो बराबर हो तो x, y, a तथा b का मान ज्ञात करो। अब देखो क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, दोनों बराबर है या नहीं बराबर है, इसका मतलब इनका बराबर है तो इनका ऑर्डर समान है। अब क्या करोगे आप, संगत अवयव को भी क्या करोगे बराबर। पहला अवयव किसके बराबर हो गया
सॉल्यूशन 2x प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे 3, ये 3 x माइनस 2y किसके बराबर हो जाएगा बराबर 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, पहली पंक्ति उसकी भी पहली पंक्ति को बराबर कर दिया। यहाँ पर देखो a माइनस का b बराबर किसके करो 4, ये 2a प्लस b बराबर -1, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है क्या। अब देखो ये माइनस का 5 ये माइनस का 5 a b, यहाँ पर भी देखो दो नॉन एक्स वाई दो नॉन है और दो ही समीकरण है, यहाँ पर भी दो अज्ञात राशि दो भी क्या है समीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, एक तो होता है इनके गुणांक क्या कर दो बराबर, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2, कोई भी एक गुणांक बराबर हो तब तो जोड़ देते हैं घटा देते हैं, वरना 1 का, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो बराबर नहीं है, तो आप क्या कर दो गुणांक बराबर कर दो। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो आप या तो इसको गुणांक इसको 2 से गुणा करके गुणांक बराबर कर दो। तो मैं क्या करूँ, इसको गुणा कर दूँ, समीकरण 4 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 4 को 2 से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगी 2x माइनस 4y बराबर 8, इसको समीकरण नंबर दे दो 5। अब ये समीकरण फर्स्ट गुणांक बराबर हो गए, अब क्या लिखोगे समीकरण 1 व 5 से 1 को लिखो 2x प्लस वाई बराबर 3, ये 2x माइनस 4y बराबर 8, दोनों के गुणांक बराबर तो है लेकिन निशान भी बराबर है, तब घटा दो, यदि विपरीत होते तब जोड़ देते, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, y प्लस 4y कितना हो गया 5y, 3 माइनस का 8 माइनस का 5, y का मान कितना आ गया माइनस का 1। अब y का मान चाहिए 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो क्या लिख दूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखो, ये 2x, y का मान कितना है माइनस का 1 बराबर 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1, 2x बराबर 4, x का मान कितना आ गया 4/2, ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। अब देखो इधर समीकरण थर्ड व फोर्थ को देखो, यहाँ पर भी a व b का मान निकाल, इसका गुणांक 1, यहाँ पर गुणांक 2, यहाँ पर गुणांक 1, इसका गुणांक भी 1 बराबर है, तब करने की जरूरत नहीं है। और माइनस का है दोनों, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या कर दो जोड़ दो, तो क्या लिखोगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 को लिखो a माइनस का b बराबर 4, 2a प्लस b बराबर माइनस का 1, दोनों को जोड़ दे, ये कैंसिल, 2a प्लस a कितना हो गया 3a, 4 ये कितना हो जाएगा 3, a बराबर 1। अब वही बात a का मान किसी भी समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो 1 माइनस का b बराबर 4, माइनस का b बराबर 4 माइनस का 1 माइनस का b बराबर ये 3, b का मान कितना आ गया माइनस का 1। ये एग्जाम्पल देखो फोर्थ, दो समीकरण दो मैट्रिक्स है बराबर दी हुई थी, दो मैट्रिक्स क्या दी हुई थी बराबर, यदि दो के बराबर दी हुई है बराबर का निशान लगाओ तो संगत अवयव को क्या कर दिया बराबर। यहाँ पर x और y में दो समीकरण, यहाँ पर a व b में दो समीकरण, तो यहाँ से x y का मान निकाल लिया, यहाँ से किसका मान निकाल लिया a व b का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। ये बेटा आपके एग्जाम्पल कंप्लीट है। अब प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि अव्यय
ए बराबर AIJ 2/4 हो तो अवयव ए में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। अवयवों की संख्या ज्ञात करो। ये ना क्वेश्चन। अब देखो एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसका ऑर्डर दे दिया 2/4। मैंने आपको बताया था ना, किसी मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट निकालना हो तो कहाँ से निकाले जाएंगे? इसके ऑर्डर से। ऑर्डर क्या 2/4, तो यहाँ से इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 8। तो अवयव ए में कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो अवयव ए में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या गुणनफल के बराबर होता है कोटि की संख्या बराबर 2 × 4 बराबर 8। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट निकालना हो तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? इसकी कोटि से। इसकी कोटि का गुणनफल कितना आ रहा है? 2 × 4 बराबर 8। ठीक है, ये मैंने बताया था ना जब मैट्रिक्स की कोटि पढ़ाई थी। ये एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट है ना। एक नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4/4 क्रम का अवयव, क्रम का इकाई अवयव लिखिए। इकाई अवयव लिखिए। सबसे पहले सभी स्टूडेंट इकाई अवयव की परिभाषा बताओगे। क्या होती है? वह अदिश मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 हो। अब मैंने बताया था इकाई अवयव को सामान्यतः I से प्रदर्शित करते 4/4 क्रम की है तो ये 4/4, ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4/4 ये अदिश मैट्रिक्स है। अदिश मैट्रिक्स क्या है? वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। अब इस अदिश मैट्रिक्स में भी यदि ये अवयव 1 हो जाते हैं तो इसे विशेष नाम क्या दे दिया जाता है? इकाई अवयव। तो ये कितने बाई कितने क्रम की होगी? 4/4। आपसे 3/3 क्रम की पूछे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपसे 2/2 क्रम की पूछे तो 1 0 0 1। यही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर सकते हो ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट के? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि k+4 -1 3 k-6 बराबर ये A -1 3 -4 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो वही बात, दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, दोनों के बीच में इक्वल का निशान लगाओ। इसका मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। है संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे? बराबर। पहला अवयव k/4 ये A। अब हमारे को A का मान पूछ रहा है, A का मान, लेकिन उससे पहले हमारे को किसका मान निकालना पड़ेगा? A का। इसको नंबर 1 दे दो। ये -1, ये -1, ये 3, ये 3, k-6 बराबर कितना हो गया? -4। k बराबर -4 + 6, k बराबर कितना हो गया? 2। k का मान किस में रखोगे? 1 में। तो क्या लिखोगे? k का मान समीकरण 1 में रखने पर
के का मान समीकरण 1 में रखो, 2 + 4 = ए बराबर 6। अब देखो हम तो ये प्रश्नावली रिपीट ही करें ना। लॉकडाउन से पहले 3.1 पढ़ी थी मैंने क्या बोला था कि 3.5 के एग्जाम्पल या क्वेश्चन से 1 नंबर का एक क्वेश्चन श्योर आएगा ये बोला था ना। मैंने बोला था कि पढ़ाने के बाद में जिस दिन बोर्ड का एग्जाम हो उसको पेपर उठा के 3.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन देखो 1 नंबर का आया था, करवाया था मैंने और बोला था 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आया था, ठीक है ना। तो आप जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन को बार बार निकालो। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। 6 अवयवों वाले अवयवों के संभावित क्रम लिखिए। संभावित क्रम लिखिए। अब देखो आपने कोटि में 3 बात पढ़ी थी। सबसे पहले मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? मैट्रिक्स की कोटि पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणनफल, यही होता है। दूसरी बात क्या पढ़ी थी कि मैट्रिक्स में कोटि दी हुई है तो कुल एलिमेंट निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स की कोटि का गुणनफल होता है। तीसरी बात क्या पढ़ी थी, यदि मैट्रिक्स में कुल अवयव पता है तो इस मैट्रिक्स के संभावित क्रम, सबसे पहले कुल अवयव कितने हैं? 6, तो लिखोगे अवयव 1 के संभावित क्रम, अवयव 1 के संभावित क्रम। अब संभावित क्रम सबसे पहले 6 है तो लिखोगे 6 × 1, इसका उल्टा करो 1 × 6, ये तो हो गया। किसी भी अवयव में कुल एलिमेंट दो, सबसे पहले ऑर्डर ये 2 होंगे। 8 है तो 8/1 1/8। अब 6 के फैक्टर करो 2 और 3, तो क्या लिखोगे 2 × 3, इनका उल्टा कर दो 3/2। तो संभावित क्रम क्या हो गया? 6/1 1/6, 2/3 3/2। यदि आपसे 8 अवयव वाले पूछे तो क्या लिखोगे? 1/8 8/1, 2/4 फैक्टर ये उल्टा कर दो 4/2। आपसे 10 का पूछे तो क्या लिखोगे? 1/10 10/1, 2/5 5/2। आपसे 5 का पूछे 1/5 5/1, 5 के फैक्टर नहीं होते तो ये क्रम हो जाए। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, 2/2 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए जहां, अब देखो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, इसके 3 पार्ट दिए हुए थे, या इसमें 2 पार्ट दिए हुए थे, यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए तो 3 क्वेश्चन बन गए। 2i - का j अपॉन 3i + j। सेकंड पार्ट है AIJ बराबर i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। थर्ड पार्ट AIJ बराबर 2i - का 3j। अब देखो जो एग्जाम्पल करवाया था ना, सेम टू सेम इक्वेशन है, उसमें 2/3 क्रम का मैट्रिक्स, इसका 3 पार्ट है। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2 पार्ट आप करोगे। तो इसमें देखो इसका सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले तो सेकंड पार्ट में AIJ बराबर क्या दिया हुआ है? i + का 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i, यही दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप क्या बनाओगे? मैट्रिक्स बनाओ। कितने बाई कितने क्रम की? 2/2 क्रम की। A11 A12 A21 A22 2/2।
अब आपको A11 का मान निकाला, A12, A21, A22 कहाँ से निकालोगे? इस कंडीशन से I की जगह 1 रखो, J की जगह 1 रखो, तो ये 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/4। अब किसका मान निकालना है? A12। I की जगह क्या रखो? 1, J की जगह क्या रखो? 2, तो ये 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 1, ये देखो 1 प्लस 4 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 25/2। ये A11, ये A12। अब किसका मान निकालोगे? A21। I की जगह क्या रखोगे? 2, J की जगह 1 रखो, ये 2 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 2, ये कितना हो गया? 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर बटा 4, 16/4। ठीक है। अब क्या किसका मान निकालोगे? A22, तो A22 का मान निकालो, A22। I की जगह 2, J की जगह भी 2, तो रखो 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, ये कितना हो गया? 2 प्लस 2 गुणा 2 4 प्लस का 2 6, 6 का होल स्क्वायर बटा 4, मतलब 36/4। प्रत्येक का मान मैट्रिक्स ए में रख दो, तो मैट्रिक्स ए बराबर A11 का मान 9/4, A12 का मान 25/4, A21 का मान 16/4, A22 का मान 36/4, 2/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पहले मैट्रिक्स 2/2 क्रम की लिख ली, यहाँ पे AIJ ये कंडीशन दी हुई थी, इससे A11, A12, A21 और A22 का मान निकालिया, कोई प्रॉब्लम। अब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप अपनी कॉपी में स्वयं करोगे ना? ठीक है, ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक 2/3 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए, जहाँ AIJ बराबर 1/2 2i - 3j का मापांक। यही एक 2/3 क्रम का मैट्रिक्स AIJ, मतलब एक मैट्रिक्स बनानी है जहाँ पर कंडीशन ये दे दी है। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो मापांक है ना, इस मापांक की परिभाषा से मापांक क्या प्रदर्शित करता है? मापांक पॉजिटिव मान को भी पॉजिटिव देता है, और यदि इसके अंदर नेगेटिव मान आता है उसको भी क्या देता है? पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स बनाओ, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ, कितने बाय कितने क्रम की? 2/3 क्रम की। A11, A12, A13, A21, A22, A23, कितने बाय कितने क्रम के है? 2/3। अब क्या करना है? प्रत्येक का मान निकालना है। A11 इस कंडीशन से I की जगह 1 रखो, J की जगह 1 रखो, ये 1/2, 2 गुणा 1 - 3 गुणा 1, ये 1/2, 2 माइनस का 3, तो ये कितना आ गया? माइनस का 1/2, तो 1/2, क्योंकि मापांक के अंदर माइनस आ गया, और माइनस मापांक क्या कर देगा? प्लस। A12 का मान I की जगह 1, J की जगह 2 रखो, 1/2, 2 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 6 माइनस का 4/2, ये कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। A11, A12, A13 का मान निकालो, 1/2, I की जगह 1, J की जगह 3, 2 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा 3, ये 1/2, ये 2 माइनस का 9 माइनस का 7/2,
कितना हो जाएगा 7/2। A11 A12 A13, अब किसका मान निकालोगे A21 निकालो। I की जगह 2, J की जगह 1, ये 1/2 मान रखो। I की जगह 2, ये 2 गुणा 2 -3 गुणा 1, ये 1/2। 4 माइनस का 3 मतलब 1/2 मापांक प्लस को भी प्लस देता है, ये A21। A22 का मान निकालो 1/2। I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, तो रखो 2 गुणा 2 -3 गुणा 2, ये 1/2। ये कितना हो गया 4 माइनस का निशान, ये 3 गुणा 2 6, ये 1/2। 4 माइनस का 6 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2। ठीक है। अब A22, अब किसका मान निकालोगे A23। I की जगह क्या रखोगे 2, J की जगह क्या रखोगे 3, देखो 1/2। 2 गुणा 2 माइनस J की जगह 3, 3 गुणा 3, ये 1/2। 4 माइनस का 9 माइनस का 5/2, माइनस का 5 क्या हो जाएगा मापांक के कारण प्लस। ये देखो प्रत्येक के मान इस कंडीशन निकालिए, मैट्रिक्स A में रख दो, तो मैट्रिक्स A बराबर A11 का मान क्या आया 1/2, A12 का मान क्या आया 2, A13 का मान क्या आया 7/2, A21 का मान क्या आया 1/2, A22 का मान क्या आया 1, A23 का मान कितना है 5/2, 2/3। समझ में आ गया ना। एक मैट्रिक्स 2/3 क्रम की बनानी थी, ये बना ली। जहाँ पर इस कंडीशन से प्रत्येक का मान निकालना था निकाल दिया। इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इसके अंदर की जो माइनस का मान आएगा ना मापांक, उसको क्या कर देता है प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन नंबर 7 दो। क्वेश्चन नंबर 7, यदि A + B, ये 2, ये 7, ये AB, ये -3 और ये 4 बराबर 6 2 7 8 -3 4 हो, तो A, B का मान ज्ञात कीजिए। B का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है ना। दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 3/2, ऑर्डर बराबर, इसका मतलब संगत अवयव क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ना। तो देखो A + B किसके बराबर है 6, समीकरण नंबर 5 दे दो 2 2 7 7, AB बराबर क्या है 8, ये समीकरण नंबर 6, -3 4 4। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड से देखो, समीकरण फर्स्ट से या तो B का मान निकालो या A का मान निकाल के इसमें रख दो। तो समीकरण फर्स्ट से किसका मान निकालो B का मान निकालो। B बराबर क्या हो गया 6 माइनस का 1, समीकरण थर्ड दे दिया। अब समीकरण सेकंड व थर्ड से, समीकरण सेकंड से B का मान नहीं, थर्ड से B का मान सेकंड में रखने पर रखो, ये थर्ड से इसमें रखो, तो ये क्या हो जाएगा A 6 - A बराबर 8, ये कितना आ गया 6A - A² बराबर 8। अब देखो ये A² नेगेटिव, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा A² - 6A + 8 बराबर 0। ये कौन सी समीकरण बन गई द्विघात समीकरण के या तो फैक्टर करो हो सके या श्रीधराचार्य लगाओ। तो इसके देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे A²
माइनस का 2a माइनस का 4a। देखो दोनों का योगफल कितना आ रहा है, माइनस का 6, गुणनफल कितना आना चाहिए 8a²। गुणनफल करके देख लो कितना आ रहा है 8a² बराबर 0। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है a, क्या कॉमन बचेगा a माइनस का 2, इनमें से क्या बच रहा है, क्या कॉमन आएगा 4, a माइनस का 2 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है a माइनस का 2, ये a माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस का 4 ये शेष बच गया। दो फैक्टर बराबर 0, इसका मतलब या ये 0 या ये 0। a माइनस का 2 बराबर 0 किया तो a का मान कितना आ गया 2। a माइनस का 4 बराबर 0 इसको किया तो a का मान कितना आ गया 4। a का मान आ गया 2, a का मान आ गया 4। यदि a का मान 2 इस समीकरण फर्स्ट में रखेंगे a बराबर 2 व a बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर 2 व 4 समीकरण फर्स्ट में रखो, 2 रखोगे प्लस का b बराबर 6 तो b का मान क्या आ गया 6 माइनस का 2, b का मान क्या आ गया 4। यदि a बराबर 2 तो b बराबर 4, a बराबर 4 रखो, 4 प्लस का b बराबर 6 तो b बराबर 6 माइनस का 4, b बराबर 2। ये b का मान आ गया, a और b के मान आ गए। a के मान आए जो 2 और 4 और b के मान क्या आ गए 4 और 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z 3y माइनस 2p, 3y माइनस का 2p बराबर 4 5 माइनस का 4 और ये माइनस का 3 हो तो x, y, z तथा p का मान ज्ञात करो। अब देखो दोस्त मैट्रिक्स बराबर है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 बाई 2,